धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। जिस आईपीएस ऑफिसर ने मुस्लिम सिपाही की वर्दी छीन ली थी, उसको बर्खास्त कर दिया था, नौकरी से बाहर निकाल दिया था, उसी आईपीएस की बेटी ने, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, उसी आईपीएस अफसर की बेटी ने उस मुस्लिम सिपाही को उसकी वर्दी वापस दिलवा दी है, उसको नौकरी पर बहाल कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह खबर उस उत्तर प्रदेश से आई है जहां पिछले 8-8.5 साल से नफरतों के आधार पर हिंदू मुस्लिम का खेल सरकारी विभागों में भी खेला जा रहा है, पुलिस महकमे में भी खेला जा रहा है। क्या है पूरा प्रकरण, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है अकरम रईस खान और आप देख रहे हैं धाकड़ खबर। बड़ी जो जानकारी मिल रही है वो आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। यहां पर जस्टिस अजीत सिंह ने तौफीक अहमद के हक में फैसला सुना दिया है, उसको उसकी वर्दी वापस लौटा दी है। कहा है कि उसके खिलाफ जो विभागीय जांच की गई थी वो ठीक से नहीं हुई थी और जो जांच है वो अब अगले 3 महीने में पूरी की जानी चाहिए। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम है वो और जान लीजिए। सिपाही जो हैं उनका नाम है तौफीक अहमद और ये रहने वाले हैं मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है, एक मोहल्ला पड़ता है जिसे आप कह सकते हैं बिष्णुपुर लोधी। और इनकी ड्यूटी थी बरेली के रेलवे जंक्शन पर। जैसे कि आप जानते हैं कि जीआरपी के जवान ये कहलाएंगे और हेड कांस्टेबल थे, तो आप इनको मुख्य आरक्षी कह सकते हैं, आसान भाषा में आप इनको दीवान जी भी कह सकते हैं। 13 जनवरी 2023 का वक्त था जब एक नाबालिग लड़की जो पीलीभीत की रहने वाली बताई जा रही है, त्रिवेणी एक्सप्रेस से सफर कर रही थी। बोगी नंबर था उसका S7। उसने आरोप लगाया कि जैसे ही ट्रेन बरेली जंक्शन पर पहुंची और बहुत सारे लोग उसमें से उतर गए, वैसे ही सिपाही इसके पास यानी कि तौफीक अहमद इसके पास आकर बैठ गए और इससे जो है अजीब अजीब सी बातें करने लगे, इसके साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगे। आरोप लगाया कि इसका सामान भी उठा के बाहर फेंक दिया और इन्हें दुनिया भर का बवंडर काटा, जिसके चलते इसके आरोपों के तहत सिपाही यानी कि हेड कांस्टेबल तौफीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ ही दिन बाद विभागीय जांच के आधार पर आईजी उस वक्त के जो थे डॉक्टर राकेश सिंह, उन्होंने सिपाही की नौकरी छीन ली, बर्खास्त कर दिया। बताइए, बड़े बड़े संस्कारी सिपाही थाने के अंदर जो है ना जाने कौन कौन से कांडों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े दरोगा जो है इंस्पेक्टर ना जाने कैसे कैसे कांडों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर नौकरी छीन ली गई क्योंकि आरोपी सिपाही का नाम तौफीक अहमद है, इतना ही काफ़ी था। तो जेल में डाल दिया, नौकरी छीन ली, वर्दी छीन ली और फिर ये पहुंचे हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में इनको जो वकील मिली उनका नाम है अनुरा सिंह। बताया जाता है यहाँ छपी खबरों में कि इनको नहीं पता था कि अनुरा सिंह उसी आईजी यानी कि उसी आईपीएस अफसर डॉक्टर राकेश सिंह की बेटी है। अब इन्होंने उसको वकील किया, मुकदमा लड़ना शुरू हुआ और मुकदमा जब चला तो अनुरा सिंह ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वकालत का प्रदर्शन किया, अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी और ये साबित किया कि जो विभागीय जांच हुई थी उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और जज जो वहाँ पे थे, सुनवाई कर रहे थे, मिस्टर अजीत सिंह, उन्होंने पूरे मामले को सही माना और अब नौकरी बहाल कर दी गई है तौफीक अहमद की। जी हाँ, उसी आईपीएस अफसर की बेटी की वकालत की वजह से तौफीक अहमद की नौकरी फिर से बहाल हुई है। जिसने तौफीक अहमद की नौकरी छीन ली थी उसकी वर्दी उतरवा दी थी, एक मुकदमा दर्ज होने के बाद छेड़छाड़ का नाबालिग के साथ जो भी था वो। अब यहाँ पर तरह तरह की चर्चाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं, बल्कि देश के अंदर चल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि ये एक अच्छी वकील है, इसने अपने पिता के सामने खड़े होकर, क्योंकि आप जानते हैं पढ़े ही अब डॉक्टर राकेश सिंह रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जिस भी मामले में जो भी पुलिस वाला हो या सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो इन्वॉल्व होता है, बाद में भी जब मामला अदालतों में जाता है तो उसको अपना पेशी पर हाजिर होना पड़ता है। तो पेशी पर हाजिर पिता था, पिता आईपीएस अफसर था, डॉक्टर राकेश सिंह था, उसकी बेटी अनुरा सिंह। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं बाप बेटी की और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी वकालत की और सिपाही जो मुख्य आरक्षी हैं, दीवान जी हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं और बरेली के जीआरपी पर तैनात थे, उनको बहाल करवा दिया है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।